प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल की श्रृंखला में जो भूगोल विषय की महत्वपूर्ण शाखा है, भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखला में अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो आज हम आप सभी को 10 मिनट के अंदर, मात्र 10 मिनट में प्रवाल और प्रवाल भित्तियां, प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर, मात्र 10 मिनट के अंदर प्रवाल और प्रवाल भित्तियों के बारे में आप सभी को अवगत कराऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को प्रवाल और प्रवाल भित्तियों की जानकारी हेतु बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसके दृष्टिकोण से भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ क्विक रिवीजन के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, जिसका नाम है इस वीडियो में जो हमारा विषय है, जो नाम है वो है प्रवाल और प्रवाल भित्तियां। विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल में हम सभी लोग प्रवाल सुनते आए हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सभी लोग प्रवाल के बारे में सुनते चले आ रहे हैं, प्रवाल के बारे में। ठीक है, तो आखिर ये प्रवाल क्या है? अगर जो प्रवाल हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, इस प्रवाल को अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो महासागर में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की जैविक रचनाओं में, ध्यान से सुने विद्यार्थियों, महासागर में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की जैविक रचनाओं में प्रवाल अर्थात मूंगा व प्रवाल भित्तियां बहुत विशिष्ट हैं। हम दोबारा बोल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग सुनिए कि महासागरों में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की जैविक रचनाओं में प्रवाल, जिसे मूंगा भी कहते हैं, वह प्रवाल भित्तियों प्रमुख हैं। प्रवाल मुख्यतः चूना प्रधान जीव है। ये जो प्रवाल है, ये प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये चूना प्रधान जीव है। ये विशेष प्रकार की कठोर रचना वाले प्रवाल जो होता है, ये विशेष प्रकार की कठोर रचना वाले प्याले या पॉलिप में विकसित मांसल या स्पंज जैसा मुलायम जीव होता है। ये संगठित होकर विद्यार्थियों, यह संगठित होकर रंग बिरंगे टहनियों की भांति, यह संगठित होकर रंग बिरंगी टहनियों की भांति अनुकूल दशाओं एवं अनुकूल क्षेत्रों में, अनुकूल दशाओं और अनुकूल क्षेत्रों वाले महाद्वीपों में व द्वीपीय तटों पर छिछले चबूतरों पर विकसित होने वाले होते हैं। ये प्रवाल, ये हल्का लाल, यह लाल, गुलाबी, सिंदूरी, यह लाल, गुलाबी, सिंदूरी, पीले, हरे, सफेद, बैंगनी,
आदि अनेक आकर्षक आदि अनेक आकर्षक रंगों की आभाओं में ये प्रवाल और प्रवाल भित्तियां पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, प्रवाल की अगर देखा जाए तो प्रवाल की लगभग 10 लाख प्रजातियां, प्रवाल की लगभग 10 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता। प्रवाल जो होता है ये जल के बाहर, प्रिय विद्यार्थियों, जीवित नहीं रह सकते हैं तथा समुद्री जल में पाए जाने वाले चूने पर यह निर्वाह करता है और समुद्री जल में पाए जाने वाले चूने पर यह निर्वाह करता है। विद्यार्थियों, मांसल कोरल या प्रवाल अपने चारों ओर, जो मांसल कोरल या प्रवाल अपने चारों ओर, विद्यार्थियों, विकसित सख्त चूने से बने हुए प्यालेदार या प्याले नुमा एक खोल या फालिप के भीतर ही सुरक्षित रहता है, के भीतर ही ये सुरक्षित रहता है। विद्यार्थियों, ये जीव प्रायः, ये जो जीव होता है ये जीव प्रायः समूह में रहते हैं। ये जीव जो प्रवाल है ये प्रायः समूह में ही रहते हैं। एक प्रवाल के मरने पर, एक प्रवाल के मरने पर दूसरा उसी के शरीर पर एक कड़ी के रूप में विकसित होता रहता है। एक प्रवाल मरता है तो दूसरा उसी के शरीर पर एक कड़ी के रूप में, क्रमबद्ध रूप में उसी तरह मरता और जीवन लेता प्रारंभ। ठीक है विद्यार्थियों, चूंकि प्रवाल की आकृति टहनियों जैसी, जो प्रवाल होते हैं उनकी आकृति जो होती है वो टहनियों जैसी होती है, अतः कई बार इसे समुद्री लकड़ी, अतः कई बार प्रवाल को समुद्री लकड़ी भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, अतः कई बार प्रवाल को समुद्री लकड़ी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विद्यार्थियों, ये बहुत ही धीमी गति में विकसित होते रहते हैं। ये जो प्रवाल होते हैं ये बहुत ही धीमी गति में विकसित होते रहते हैं। प्रवाल के अगर प्रकारों को देखा जाए विद्यार्थियों तो प्रवाल दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त प्रवाल और दूसरा जो होता है एकाकी प्रवाल। पहले को कहते हैं संयुक्त परिवार और दूसरा है एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों उन प्रवालों को शामिल किया जाता है जो अनगिनत प्रवाल मिलकर फालिप सहित प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप की रचना करते हैं। ये कई बार प्रवाल द्वारा बनाई गई, विद्यार्थियों, कई बार प्रवाल के द्वारा बनाई गई रचनाओं के मध्य खाली स्थानों में काई और शैवाल तथा अन्य अनेक प्रकार के समुद्री वनस्पति जमा होकर उसे भरती रहती हैं। ऐसी रचनाओं में हाइड्रोजोआ, एल्गी, मोलस्का आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा क्या है, एकाकी प्रवाल जिसे कहते हैं। एकाकी प्रवाल के अंतर्गत उन प्रवालों को शामिल किया जाता है। ये कभी कभी एक ही रंग या एक ही समूह, कभी कभी एक ही रंग या एक ही समूह विशेष स्थल पर स्थलीय जमाव कर सकते हैं, स्थल पर स्थानीय जमाव कर सकते हैं। ऐसा मध्यवर्ती प्रशांत द्वीपों में, ऐसा मध्यवर्ती प्रशांत महासागर के द्वीपों में कहीं कहीं एकाकी प्रकार के प्रवाल देखे गए हैं। विद्यार्थियों, इन्हें सरल रचना वाले एकाकी प्रवाल भी कहा जाता है। यानी इस प्रकार के प्रवालों को सरल रचना वाले एकाकी प्रवाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
ठीक है। तो विद्यार्थियों जो प्रवाल होते हैं ये मुख्यतः महासागर में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जैविक रचनाओं में प्रवाल या प्रवाल भित्तियां विशिष्ट स्थान रखती हैं। महासागरों में पाई जाने वाली जो अनेक प्रकार की जैविक रचनाएं होती हैं उसमें प्रवाल और प्रवाल भित्तियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनका रंग अगर देखा जाए तो लाल गुलाबी, पीला हरा, सफेद बैगनी, अनेक आकर्षक रंगों की आभाओं के साथ ये प्रवाल पाए जाते हैं। और इन प्रवालों का वर्गीकरण अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो इन प्रवालों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। एक होता है संयुक्त प्रवाल और दूसरा एकाकी परिवार। विद्यार्थियों उम्मीद है कि आप सभी को इस जो संक्षिप्त लगभग 11 मिनट की क्लास में प्रवाल भित्तियों के बारे में जो आप सभी को जानकारी दी गई है, उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी प्रवाल और प्रवाल भित्तियों के बारे में समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया द्वीप के पास महासागर में पाई जाती है। ठीक है। तो इस बात को आप सभी विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर प्रवालों के बारे में आपको अध्ययन करना है तो ये वीडियो बहुत लाभप्रद होने वाली है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, क्विक रिवीजन के बारे में ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।